16वीं वर्ल्ड सोशल फोरम WSF 2024 की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? ए ऑप्शन है भारत नई दिल्ली, बी ऑप्शन है ब्रिटेन लंदन, सी ऑप्शन है नेपाल काठमांडू, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। सी ऑप्शन सही है आपका, नेपाल काठमांडू। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं। पहली बैठक इसकी हुई थी 2001 में पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों पर बहस और वैकल्पिक नीतियाँ विकसित करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय क्षति, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र की कमी है। इसकी भागीदारी इसमें देख लेते हैं। नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और व्यक्तियों की भागीदारी है इसमें। वर्तमान में देख लेते हैं इसकी क्या स्थिति है। 16वीं WSF की बैठक 14 से 19 फरवरी 2024 काठमांडू नेपाल में होगी। इसकी थीम है एक और दुनिया संभव है। मुख्य मुद्दे क्या हैं? जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता और लोकतंत्र है। अब भागीदारी इसमें 92 देशों की भागीदारी है, जिसमें 40,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होने की उम्मीद है। घटनाएं क्या क्या इसमें होंगी? कार्यशालाएं होंगी, पैनल पर चर्चाएं होंगी, प्रदर्शनियां होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में। WSF दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक मंच है जो वैश्विक मुद्दों पर बहस और कार्रवाई को बढ़ावा देता है। यह नव उदारवादी वैश्वीकरण और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के विकल्पों पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है WSF सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने का प्रयास करता है। अब आगे की राह इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। WSF 2024 दुनिया भर के लोगों को एक साथ लगाए ताकि वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए रणनीति विकसित कर सके। यह मंच सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और वैश्विक न्याय के लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आगे कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। WSF एक विविध मंच है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराएं शामिल हैं। यह मंच सभी पक्षों के लिए खुला है जो बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया जाएगा? ए ऑप्शन है 10 फरवरी, बी ऑप्शन है 11 फरवरी, सी ऑप्शन है 12 फरवरी, डी ऑप्शन है 13 फरवरी। 12 फरवरी को मनाया जाएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 13 फरवरी 2023 को मनाया गया, जबकि 2025 में यह 10 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसका इतिहास देख लेते हैं। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा की गई थी। 2024 10वां अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी दिवस के खिलाफ काम करने वाली संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी 1909 में स्थापित हुई थी। यह मिर्गी के बारे में वैश्विक स्तर पर जानकारी, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अब आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी 1909 में स्थापित यह मिर्गी के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और मिर्गी से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी का मुख्यालय ड्रम्ड आयरलैंड में है तथा इसके अध्यक्ष जे हेलेन क्रॉस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए काम करता है। मिर्गी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसके इतिहास देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में मिर्गी के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई। 21वीं शताब्दी में मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मिर्गी से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। मिर्गी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। मिर्गी के इलाज के लिए कई प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का महत्व क्या क्या है देख लेते हैं। मिर्गी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मिर्गी के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना,
अगला पॉइंट है मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना। अगला पॉइंट है मिर्गी से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। अगला पॉइंट है मिर्गी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है लेकिन इसका इलाज संभव है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ए ऑप्शन है SBI, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक PNB, सी ऑप्शन है HDFC, डी ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक। डी ऑप्शन आपका सही है, साउथ इंडियन बैंक। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 2005 से आयोजित किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1929 में केरल के त्रिशूर में हुई थी। प्रमुख घटनाएं क्या हैं? 1946 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में मान्यता दी गई इसको। 1992 में विदेशी मुद्रा चेस्ट खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक था ये। 1995 में ATM स्थापित करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना। 2006 में 24/7 बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना। वर्तमान में देख लेते हैं। भारत में 871 शाखाएं हैं, 4 सेवा शाखाएं, 53 एक्सटेंशन काउंटर और 20 क्षेत्रीय कार्यालय है। 1500 से अधिक ATM और 91 कैश डिपॉजिट मशीन है। 50 लाख से अधिक ग्राहक इसके हैं। 1.5 लाख करोड़ से अधिक की कुल संपत्ति है इस बैंक की। अब आगे देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। 2023 में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग प्रौद्योगिकी के लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भी इसको मिला। यह पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO PR शेषाद्री को प्राप्त हुआ। साउथ इंडियन बैंक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 6 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। अब आगे देख लेते हैं। उत्पादन और सेवाएं, बचत और चालू खाते हैं इसके अंदर खुलते हैं। ऋण और अग्रिम मिलता है। डिपॉजिटरी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। निवेश की सेवाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सामाजिक जिम्मेदारी इसकी देख लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक पहल है इसके अंदर। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। साउथ इंडियन बैंक भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। अब आगे देख लेते हैं। बैंक ने अपनी स्थापना के बाद लगातार नवाचार और विकास किया है। यह बैंक अपनी प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है यह बैंक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी प्रतिबद्ध है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है विश्व हिप्पो दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी। ए ऑप्शन है 2013, बी ऑप्शन है 2014, सी ऑप्शन है 2015, डी ऑप्शन है 2016। 2015 में मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व हिप्पो दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत टेंजानिया के संरक्षणवादी और फिल्म निर्माता रेबेका रेनॉल्ड्स ने की थी। रेनॉल्ड्स का लक्ष्य हिप्पो के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना। वर्तमान में देख लेते हैं क्या स्थिति है। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन लोग हिप्पो के बारे में जानने और उनकी रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अब अगली पॉइंट है यह अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित और प्यारे जानवरों में से एक दरियाई घोड़े के संरक्षण और सराहना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। कुछ लोकप्रिय कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। हिप्पो के बारे में प्रदर्शनियाँ और शैक्षिक कार्यक्रम होंगे। हिप्पो के संरक्षण के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रम किए जाएंगे। हिप्पो के आवासों की सफाई और बहाली की जाएगी। हिप्पो के बारे में कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। हिप्पो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। अगला पॉइंट है वर्तमान में हिप्पो की आबादी 1,15,000 से 1,30,000 के बीच होने का अनुमान है। वे अफ्रीका में पाए जाते हैं और पानी और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। हिप्पो शाकाहारी हैं और वे घास, पत्तियां और फल खाते हैं। हिप्पो बहुत आक्रामक जानवर हो सकते हैं। वे मनुष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। हिप्पो के लिए खतरे। हिप्पो के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध शिकार है। हिप्पो का मांस, दांत बहुत बहुमूल्यवान होते हैं और उन्हें अवैध रूप से बेचा जाता है। अगला पॉइंट है हिप्पो के लिए अन्य खतरों में निवास स्थान का नुकसान और जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। हिप्पो की रक्षा कैसे करें। हिप्पो की रक्षा करने के लिए हमें कई चीज़ें कर सकते हैं। अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। हिप्पो के आवासों की रक्षा कर सकते हैं। हिप्पो के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
विश्व हिप्पो दिवस मनाने का महत्व जान लेते हैं। विश्व हिप्पो दिवस मनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हिप्पो के बारे में जानने और उनकी रक्षा का अवसर प्रदान करता है। हिप्पो हमारे ग्रह के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उनकी रक्षा करने के लिए अपना काम करना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। चेस ओलंपियाड का कौन सा संस्करण सितंबर 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाला है? ए ऑप्शन है 44वां, बी ऑप्शन है 45वां, सी ऑप्शन है 46वां, डी ऑप्शन है 47वां। बी ऑप्शन आपका सही है, 45वां। अब आगे देख लेते हैं। 1927 पहला चेस ओलंपियाड लंदन में आयोजित किया गया था। वर्ष 1928 भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड में भाग लिया जो हेग में आयोजित किया गया था। वर्ष 1956 में भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी की जो मुंबई में आयोजित किया गया था। वर्ष 1986 में भारत ने दुबई में आयोजित चेस ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वर्ष 2022 भारत ने चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेजबानी की जो भारत में आयोजित होने वाला दूसरा चेस ओलंपियाड था। वर्तमान में जान लेते हैं। 2024 45वां चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में 10 से 23 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत चेस ओलंपियाड में एक नियमित भागीदार है और 2012 में वे 10वें स्थान पर था। हंगरी चेस का एक मजबूत देश है और 1927 में पहला चेस ओलंपियाड जीत चुका है। आगे देख लेते हैं। 45वें चेस ओलंपियाड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। स्थान कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में। तारीख है 10 से 23 सितंबर 2024। भाग लेने वाले देश हैं 190 से अधिक देशों भाग लेंगे जिसमें 2000 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। मुख्य आकर्षण है विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद सहित दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी की भागीदारी होगी। पुरस्कार होगा 2 मिलियन यूरो। उद्घाटन समारोह 10 सितंबर 2024 को बुडापेस्ट स्पोर्ट एरिना में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह 23 सितंबर 2024 को बुडापेस्ट स्पोर्ट्स एरिना में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 11 राउंड के स्विस सिस्टम प्रारूप में खेली जाएंगी। पुरस्कार राशि है 1 लाख यूरो प्रथम पुरस्कार, 80,000 यूरो द्वितीय पुरस्कार, 60,000 यूरो तृतीय पुरस्कार और अन्य टीमों और खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार होगा। अब आगे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण देख लेते हैं इसके। यह पहली बार होगा जब हंगरी चेस ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। यह 2024 में होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजनों में से एक होगा। यह दुनिया भर के शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक साथ लाएगा और खेल को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है, यह हस्तांतरण भारत और हंगरी के बीच एक मजबूत संबंधों का प्रतीक है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।